आज मैथ का आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, समांतर श्रेणी। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और हमको भी बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में। तो देखिए, समांतर श्रेणी, सबसे पहले समांतर श्रेणी की परिभाषा है कि ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद पूर्व पद में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने अथवा घटाने पर प्राप्त होता है। परिभाषा इसकी लिखेंगे, ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद पूर्व पद में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने अथवा घटाने पर प्राप्त हो समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी की परिभाषा है कि ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद पूर्व पद में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने अथवा घटाने पर प्राप्त हो समांतर श्रेणी कहलाती है। उस निश्चित संख्या को समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहते हैं। निश्चित संख्या को समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहते हैं। निश्चित संख्या को समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से देखिए, ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद पूर्व पद में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने अथवा घटाने पर प्राप्त हो समांतर श्रेणी कहलाती है। और उस निश्चित संख्या को जो जोड़ी अथवा घटाई जाती है प्रत्येक पद में, उसको क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहते हैं। उसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। अब समांतर श्रेणी कौन कौन सी श्रेणी है? जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी दे दी जाए 5, 10, 15, 20 डाटा, ये क्या है? समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसका प्रत्येक पद देख रहे हैं कि पहले वाले पद में संख्या 5 को जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। जैसे 5 में 5 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में 5 जोड़ देंगे तो आगे वाली संख्या 15 आ जाएगी, 15 में 5 जोड़ देंगे आगे वाली संख्या 20 आ जाएगी। डाटा इसी तरह से प्रत्येक पद देख रहे हैं पूर्व पद में एक निश्चित संख्या 5 को जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए इस श्रेणी को क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। और समांतर श्रेणी पहचानेंगे कैसे? यदि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 आ जाए। T2 का मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया जाए और तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दिया जाए। जैसे 10 में से 5, 10 माइनस 5, दूसरा पद क्या है? T2 क्या है? 10 है और T1 क्या है? 5 है। 10 में से 5 घटाएंगे बराबर, और 15 में से 10 घटा दीजिए। T3 क्या है? 15 है और T2 क्या है? 10 है। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं, जैसे 5 बराबर क्या है? 5, तो ये अगर T2 माइनस T1 बराबर आ गया T3 माइनस T2 के, तो कहेंगे दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। और अगर बराबर नहीं आते हैं तो समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे और भी श्रेणियाँ, जैसे 2 है, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट
ये भी समांतर श्रेणी है, क्योंकि प्रत्येक पद पूर्व पद में संख्या 2 को जोड़ने पर प्राप्त होगा। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ देंगे, अगली वाली संख्या 6 आ जाएगी, 6 में 2 जोड़ देंगे 8 आ जाएगी। तो कामा लगा के अगर संख्याएं लिखी हैं तो उसको अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुक्रम, अनुक्रम कहते हैं। और इसी अनुक्रम को धन या ऋण चिन्ह से व्यवस्थित कर दिया जाए तो इसी को क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। ये श्रेणी कहलाती है और ये अनुक्रम है। कामा करके संख्याओं को लिख दिया जाए अनुक्रम, और प्लस या माइनस चिन्ह के साथ संख्याओं को व्यवस्थित कर दिया जाए तो श्रेणी कहलाती है। अब इसके बाद यदि अगर किसी समांतर श्रेणी का पहला पद आपको पता हो जाए, मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 7 है, पहले पद को ए से लिखते हैं। पहला पद 7 है और वह निश्चित संख्या आपको बता दी जाए डी की, वह निश्चित संख्या 3 है जिसे बार बार जोड़ा जाएगा ना, तो आप श्रेणी बनाइए। तो श्रेणी आप बना सकते हैं, बहुत आसान है, क्योंकि पहला पद तो ऐसे ही लिख देते हैं 7 कामा, अब उसके बाद संख्या पता है क्या जोड़ना है हमें आगे वाली संख्या में। तो 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19 डॉट डॉट। इस तरह से श्रेणी हम बना सकते हैं। तो अगर पहला पद पता हो जाए और वह निश्चित संख्या पता हो जाए कि क्या हमें जोड़ना है, तो पूरी श्रेणी हम बना सकते हैं। 7 10 13 16 19 डॉट डॉट। ठीक है ना? यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है तो वह श्रेणी यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है तथा उसका सार्वअंतर डी है तो वह श्रेणी क्या होगी? पहले ए लिखेंगे और वह निश्चित संख्या क्या है जो जोड़ी जाएगी? डी है। तो ए में ए प्लस डी, फिर अगली संख्या क्या होगी? ए प्लस 2d, इसी में डी और जोड़ते जाएंगे, ए प्लस 3d कामा डॉट डॉट। इस तरह से पूरी समांतर श्रेणी बन जाएगी, जिसका पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है, तीसरा पद ए प्लस 2d है, चौथा पद ए प्लस 3d है। मतलब पहले पद में जो डी का गुणांक है डी है ये नहीं है, तो इसका मतलब डी का गुणांक 0 है। पहले पद में डी का गुणांक क्या है? 0 है। दूसरे पद में डी का गुणांक 1 है, तीसरे पद में डी का गुणांक 2 है, चौथे पद में डी का गुणांक 3 है। ध्यान से सुनिए, पहले पद में डी का गुणांक, पहले पद में 1 माइनस 1 है, दूसरे पद में डी का गुणांक 2 माइनस 1 है, तीसरे पद में डी का गुणांक 3 माइनस 1 है, चौथे पद में डी का गुणांक 4 माइनस 1 है। तो इस तरह से समांतर श्रेणी का जो यनवा पद होता है, समांतर श्रेणी का यनवा पद इसको tn से प्रदर्शित करते हैं। समांतर श्रेणी का यनवा पद tn बराबर होगा। अब इसको कैसे लिखेंगे? पहले पद में d का गुणांक 1 माइनस 1, दूसरे में 2 माइनस 1 d का गुणांक है, तीसरे में 3 माइनस 1 है, चौथे में 4 माइनस 1 है। तो यनवे में क्या होगा? n माइनस 1 हो जाएगा। यनवे में n माइनस 1 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का यनवा पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी के यनवा पद सूत्र याद कर लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगला नेक्स्ट वीडियो।